अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं विश्वकाश और मैं अपने चैनल पे इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं एक और बहुत ही मज़ेदार डिश, चिकन कढ़ाई। इसके लिए जनाब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 kg के करीब चिकन। सबसे पहले जनाब चूल्हे के ऊपर रखेंगे एक पैन। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने लगी हूँ। इसके बाद में जनाब इसमें ऐड करेंगे हम पहले तो चिकन। इसके साथ जनाब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक मीडियम साइज का प्याज। इसको मैं इस तरह से ग्राइंडर में ऐड कर रही हूँ। साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम ग्राइंड करेंगे और इसकी एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद अनियन पेस्ट को इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली पेस्ट। अगर वो आपके पास ना हो आप 2 से 3 हरी मिर्चें ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसके बाद ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून भर के नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून भर के हल्दी और 200 ml के करीब इसमें ऐड करेंगे पानी। फिर इन सब चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जनाब मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 से 4 टमाटर, जिनको मैंने इस तरह से आधा आधा काट लिया है और इसको हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। फिर जनाब इसके ऊपर रखेंगे इसका ढक्कन और इसको तेज आग पे पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर जब पानी को उबाला आने लग जाएगा तो इसकी आंच को मीडियम कर देंगे। यहाँ पे जनाब तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब इसका ढक्कन उठाने लगे हैं और चिमटे की हेल्प से हमने सारे टमाटर के छिलके इस तरह से उतार लेने। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो हमारे पास चिकन होता है वो गलने में थोड़ा टाइम लेता है, मगर पाकिस्तान में जो चिकन होता है वो जल्दी गल जाता है। तो आपने 5 मिनट के बाद ही टमाटरों के ऊपर से छिलके उतार लेने। छिलके उतार लेने के बाद सारे टमाटरों को इस तरह से ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा सा पीस के इसको पानी के अंदर कर देंगे। और एक बार इसको मिक्स करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद चिकन को चेक कर लें। अगर चिकन गल चुका है तो ढक्कन को टेढ़ा करके तेज आग पे पानी को खुश्क कर लें। यहाँ पे मैं 10 मिनट से इसको तेज आग पे रखा हुआ है और देखिए यहाँ पे पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। उम्मीद करती हूँ जनाब अभी तक की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस टाइम पे आके इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब ऑयल और ½ टीस्पून ऐड करेंगे जीरा। इन दोनों चीज़ों का ऐड करके हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक हमने मीडियम आंच के ऊपर भूनना है। इसके बाद जनाब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। इसके बाद जनाब मीडियम आंच पे इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, हल्के हाथ से चम्मच चलाएंगे और अच्छे तरीके से इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए भूनेंगे। जब इस तरह से ऑयल साइडों पे आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर
5 खाने के चम्मच दही के ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसको हल्की आंच में भूनेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये देखिए जनाब, इस टाइम पे आके दही का पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक काट लिया। इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून दड़ा मिर्च और साथ में ही हम ऐड कर लेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद भून लेंगे। देखिए जनाब, 2 से 3 मिनट इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और जनाब यहाँ पे आपकी मज़ेदार सी कढ़ाई हो चुकी है रेडी। अभी इसको डिश आउट कर लेते हैं और आपसे मिलती हूँ फाइनल लुक के लिए। और ये देखें जनाब, माशाल्लाह चिकन कढ़ाई का फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोस हैं वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। आपसे मिलती हूँ जनाब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई और बहुत ही मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।